वो मैं आपके सामने आज 2-3 पॉइंट्स में रखकर बैठना चाहूँगा। और आज जब अनीशा आराधना लीड कर रही थी उसमें भी उसने एक बात बोली, और आज जब जेबेस्टिन जब गवाही दे रहा था उसने भी मेरे संदेश से रिलेटेड गवाही दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं कंफर्म हुआ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। जैसे इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन को उन्नत किया, मैं प्रार्थना करता हूं, आशा करता हूं यही वचन आपके जीवन में भी आज कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23:6-12। मैथ्यू 23:6-12। 23:6-12 मत्ती 23:6-12। हालेलुया। भोज में मुख्य स्थानों और सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। सॉरी मत्ती रचित सुसमाचार 13 का 6-12। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। आगे पढ़ लीजिए। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांत में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह बीज बोने वाले के बारे में उदाहरण देता है ना। जब एक व्यक्ति बीज बोने निकला तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि कुछ बीज जो था किनारे पे गिर गई, और वहाँ पे लिखा है चिड़िया ने आकर उसे चुग लिया। देखो, जैसे ही बीज गिरा वहाँ पे तुरंत चिड़िया आकर चुग के चली गई। चिड़िया ने थोड़ा भी इंतजार नहीं किया, लेकिन तुरंत आके चुग के चली गई। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि ये दृष्टांत में जो बीज है वो क्या है? परमेश्वर का वचन, ठीक है। और जो वहाँ पे जो जगहों पे गिरी बीज वो क्या है? हमारा हृदय को, हमारे विभिन्न हृदय की दशा को दर्शाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ही वो बीज कुछ जो किनारे पे गिरे तो तुरंत वहाँ पे चिड़िया आके लेके चली गई। आगे हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह उस दृष्टांत के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है कि वो चिड़िया क्या थी? शैतान थी, ठीक है। तो जैसे ही एक व्यक्ति के हृदय में जब वचन का प्रचार होता है, एक विश्वासी बैठता है, सुनता है, तो शैतान क्या करता है? उसके हृदय से वो वचन को चुरा लेता है। क्योंकि शैतान जानता है अगर ये वचन उसके हृदय में चला गया, उसने ग्रहण कर लिया, तो उसके जीवन में उसको छुटकारा मिलेगा, उन्नति मिलेगा। तो वो क्या करता है? जरा सा भी वेट नहीं करता, तुरंत आता है और तुरंत वो वचन को चुरा ले जाता है ना। कई बार जब प्रचार होता है तो आपने देखा है कि लोग आते हैं, वचन भले ही सुनते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनका मन इधर रहता है, उधर रहता है, या कोई लोग सो जाते हैं, झपकी मारते रहते हैं। तो ये सब किस लिए होता है? शैतान के द्वारा होता है, ताकि वचन उसके हृदय में नहीं पहुंचे। तो शैतान, आप देखिए, विश्वासियों से ज्यादा शैतान परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करता है। उस विश्वासियों से ज्यादा वो अहमियत देता है वचन को, क्योंकि उसको पता है कि वचन क्या जीवित है। अगर ये वचन चला गया तो एक व्यक्ति किस प्रकार छुटकारा प्राप्त करेगा। क्योंकि शैतान को क्यों इतना भरोसा है? क्या आप जानते हैं शैतान को इतना भरोसा क्यों है वचन के ऊपर? क्योंकि जब हमारी सृष्टि नहीं हुई थी, जब पूरी संसार की सृष्टि नहीं हुई थी, तब शैतान वहां था। और शैतान ने अपने आंखों से देखा है कि परमेश्वर ने अपने बीज, अपना जो वचन के द्वारा शून्य से उठाकर पूरी सृष्टि की रचना कैसे किया,
शैतान ने अपनी आंखों से देखा है मेरे प्रियो, तो वो जानता है कि ये वचन जीवित है, और ये वचन अगर हृदय में उतर गया तो एक व्यक्ति का उन्नत है, एक व्यक्ति का छुटकारा है। इसलिए वो क्या करता है, बिल्कुल इंतजार नहीं करता। जब वचन प्रचार होता है तो वो उस बीज को चुराने के लिए तुरंत आ जाता है। एक बीज को अच्छी भूमि मिले और पानी मिले तो क्या होता है, वो बढ़ता जाएगा, वो फलवंत हो जाएगा। तो शैतान क्या करता है, वो व्यक्ति को उसको ग्रहण करने नहीं देता, वो उसको अनुमति नहीं देता, वो तुरंत आ जाता है, उसका मन उधर उधर भटका देता है और वचन नहीं सुन पाता, और वो बीज जो वचन है वो वहां पे बोने नहीं देता। बीज जो कि वचन परमेश्वर की संपूर्ण पृथ्वी परमेश्वर ने उस बीज के द्वारा निर्माण किया है। कौन से बीज के द्वारा, वचन के द्वारा, जो परमेश्वर ने तब बोया था। हम देखते हैं आज तक उसकी अस्तित्व है। परमेश्वर ने बोला चांद, परमेश्वर ने बोला तारे बने, परमेश्वर ने बोला सूरज बने, परमेश्वर ने बोला समंदर बने, परमेश्वर ने बोला हरियाली बने, पेड़ पौधे बने। तो हम देखो तो आज तक वो अस्तित्व में है, क्योंकि परमेश्वर ने जो बीज बोया था वो जीवित था। आदि में क्या था, वचन था। वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, उसके द्वारा सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। पढ़ लेंगे यूहन्ना 1 उसका 1, 2, 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1, 2, 3। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। देखिए, तो परमेश्वर ने वो अदृश्य वचन को, उस अदृश्य बीज को वहां पे बोया। जब उस अदृश्य बीज को वहां पे बोया तो जीवन आया वहां पे। आमीन, हालेलुया। समंदर आया, सूरज आया, तारे आए, हालेलुया। क्योंकि बीच में क्या है, जीवन है। आज हम जो कुछ खाते हैं, चाहे चावल हो, शक्कर हो, आटा, दाल, ये सब किसी किसान ने बोया होगा, बीज बोया होगा, ठीक है। वहां से वो फसल काटा, उसने कटनी की और उसके बाद हम तक ये पहुंचा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जीवन, जब बीच में जीवन है। आज हम देखेंगे मनुष्य को, मनुष्य की उत्पत्ति कहां से हुई, जब पुरुष का बीज महिला स्त्री की गर्भ में गया और स्त्री गर्भधारण हुई, फिर 9 महीने के बाद बच्चा देती है। तो कहां से, वो बीज से। क्यों, क्योंकि बीच में जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बीच में जीवन होता है, इसलिए यदि बीज को हम बोते हैं तो कटनी भी होती है। यदि कोई व्यक्ति बीज को बोता है तो बीज के साथ कटनी भी होता है। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। आमीन, ठीक है, ये परमेश्वर का द्वारा निर्धारित सिद्धांत है। सर्दी गर्मी, धूप छांव, कटनी बोना। पढ़ लेंगे उत्पत्ति उसका 8 का 22, 8 का 22, जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 22। 8 का 22 उत्पत्ति। जेनेसिस 8:22। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप बोगे तो सब काटोगे भी। ये परमेश्वर के द्वारा सिद्धांत है, निर्धारित कर दिया है। तो आप अगर अच्छा बोते हो तो अच्छा काटोगे, ठीक है। जैसे आप बोगे आपको कटनी वैसे ही मिलेगा। अगर आप अच्छा बीज बोलकर बोते हो तो आपको अच्छा ही रिटर्न में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने बोया है तो आपको कटनी मिलना ही है, ठीक है। परमेश्वर के जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जो कुछ वहां पे बनाया, जो जिस किसी भी रचना की, उसके बाद लिखा हुआ परमेश्वर ने देखा कि वो अच्छा था। हर एक जो भी रचना हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो वहां पे बनाया परमेश्वर ने, जो भी बनाया उसके बाद वहां पे देखा, परमेश्वर ने देखा ये अच्छा था। पढ़ लेंगे उत्पत्ति 1 का 4, 1 का 4। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। 10 भी पढ़ लीजिए उसका। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 12 भी पढ़ लीजिए। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे
छोटे पेड़ जिसमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 18 भी पढ़ लीजिए। तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, उजियाले और अंधियारे से अलग करें, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 21 भी पढ़ लीजिए। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं को की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, परमेश्वर ने क्या बोला? अच्छा है। परमेश्वर ने अच्छा बोला, इसलिए परमेश्वर ने अच्छा देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां पे क्या देखा था? अंधियारा देखा था, लेकिन परमेश्वर ने अंधियारा बोला? परमेश्वर ने नहीं बोला अरे इतना भयंकर अंधियारा है यार, परमेश्वर ने नहीं बोला। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो। तो परमेश्वर को जो देखना था, परमेश्वर ने वो वहां पे बोया। हालेलुया। परमेश्वर वो नहीं बोलता जो परमेश्वर देखता है, लेकिन परमेश्वर जो देखना चाहता है, परमेश्वर वो बोलता है। हम क्या करते हैं? हम जो देखना नहीं चाहते हम वो बोलते हैं, और हम जो देखना चाहते हैं वो हम नहीं बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों में बहुत अंतर है मेरे प्रिय। हालेलुया। इसलिए हम केवल अच्छा ही बोए। आज से आप निर्णय लें कि आप अच्छा बोगे। अगर आप अच्छा बोगे तो आप अच्छा परिणाम को, आपके जीवन में एक अच्छी कटनी को आप देख सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हमने पढ़ा, जो बोगे, वचन कहता है, वचन में भी गलातियों की पत्री उसका 6 का 7 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है एज यू सो सो यू रीप। जो आप बोगे वही काटोगे। ये सिद्धांत है मेरे प्रियो। आप संसार में भी जाओगे, संसार में भी ये कहावत है, देखा नहीं? किसी के साथ अगर बुरा करता है, जैसे करनी वैसे भरनी है ना। आप जो बोगे, जैसे बोगे वैसे काटोगे। कई कहावत आपने सुना होगा, बबूल का बोया तो आम कहां से मिलेगा। हालेलुया। तो आप क्या करना है इन दिनों? आप आज से एक निर्णय लीजिए। आज से आप ये बोलिए कि मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे पास सब कुछ है, ये बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आप जो देखते हो आप तुरंत मत बोलिए वो। मैं अपना घर का एक गवाही दे रहा हूँ। हमारे घर में अभी 2-3 महीना पहले हमारा चैम्बर पूरा चौक हो गया। इतनी दिक्कत हुई हम लोग को। उसके बाद फिर अपने स्वीपर को बुलाया, वो साफ कर दिया, और मैंने टैंकर को बुलाया, टैंकर वाला आया नहीं, काफ़ी दिक्कत हुई। तो वापस से वो फिर भर गया, पूरा ब्लॉक हो गया। मैं बाहर निकला, एकदम मेरा मुंह से निकलने वाला था, अरे यार ये फिर से बोला, लेकिन मैंने नहीं बोला। मैंने वहाँ पे घोषणा की, मैंने बोला यीशु के नाम से ये ब्लॉकेज पूरा सही हो जाए। मैं बता रहा हूँ, आज भी 2-3 महीना होगा, हमें नहीं पता हमारा पानी कहाँ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बाहर निकला, मैंने वो नहीं बोला जो मैंने देखा, लेकिन जो मैं चाहता हूँ मैंने वो बोला। तो प्रेज़ द लॉर्ड। आप वो जो आप देखना चाहते हो। हालेलुया। यहाँ इस दृष्टांत में यीशु मसीह बीज का उदाहरण दिया है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 का 11 पढ़ लें। 8:11 लूका सुसमाचार। दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। देखिए, बीज परमेश्वर का वचन है, अच्छी भूमि आपका मन है। जब वचन का प्रचार होता है तो आपको उस वचन को अपने हृदय में बोना है, और अपने मुंह के द्वारा उस वचन को आपकी परिस्थिति रूपी मिट्टी में आपको बोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यहाँ पे प्रचार होता है तो आपको उसको ग्रहण करना है आपके हृदय में। उसके बाद आप उस वचन को, आपकी जो परिस्थिति को आप सामना करते हो, उस बीज को आपको उसके अंदर बोना है। और जब आप उस बीज को उसमें बोओगे तो उस परिस्थिति के द्वारा आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा। जैसा बिना बीज के टमाटर नहीं मिलता, बिना बीज के आप टमाटर नहीं मिल सकता, बिना बीज के आपको आलू भी नहीं मिल सकता, ठीक है? वैसे ही बिना बीज के आप आज देखिए, आप हमारे बच्चे सबको क्या पसंद है? पिज्जा बहुत पसंद है। पिज्जा कहाँ से आता है? मैदे से आता है। मैदा कहाँ से आता है? गेहूं से आता है, और गेहूं का किसी न किसी ने बीज बोया होगा। तो आप जैसा बीज बोओगे मेरे प्रियो, वैसा आपको मिलेगा। आपको अगर चंगाई की कटनी चाहिए तो चंगाई के बीज को बो। चंगाई से रिलेटेड वचने हैं, आप उसको निकालिए। मैंने ऐसे कितने गवाहियां मैं सुनता हूं कि जिसको डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया आप मर जाओगे, लेकिन जब उन्होंने वचन की घोषणा, उस वचन के बीज को, चंगाई के बीज को निकाल कर उन्होंने बोना चालू कर दिया, आज वो जीवित है।
जितना डॉक्टर ने एक सीमित कर दिया था उनके आयु को, उससे कई ज्यादा वर्ष आज वो जीवित है। क्यों? आमेन, हालेलुया। उन्होंने वो कटनी काटी जो उन्होंने बोया। उनको चंगाई चाहिए थी, चंगाई के वचन को Praise निकाल God, निकाल के Amen. बोया। आपको अगर धन की उन्नति चाहिए तो धन का बीज परमेश्वर ने इसमें दिया हुआ है। आपको अगर धन की कटनी काटनी है, बहुतायत से कटनी काटनी है, तो वो सारे वर्ड्स निकाल के आप उस बीज को, जो धन का बीज है, उसको निकाल के आप बोइए। वचन क्या है? बीज है। और हृदय क्या है? वो भूमि है। ठीक है? और उसको कैसे बोते हैं? जब आप अंगीकार करते हो। ठीक है? जब आप मुंह से अंगीकार करते हो तो आप बो रहे हो। ठीक है? जो वचन यहाँ पे जो प्रचार होता है तो उसको आप अंगीकार करो। आशीष वचन को आप अंगीकार करो। जब आप अंगीकार करते हो तो आप क्या करते हो? आप उसको बोते हैं। अब हमें क्या है? आंसू बहा बहा कर हमारी चंगाई के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? गिड़गिड़ाकर हालेलुया, परमेश्वर के प्रेज सामने गॉड। हमें धन की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी आशीषित कर दिया। अब हमें आशीषों के लिए मांगते हुए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे आवश्यकता के अनुसार वो सारे बीज को इस पवित्र वचन में हमें दे दिया है। तो हमें क्या करना है? उस बीज को, हमारे आवश्यकताओं के अनुसार उस बीज को निकाल कर हमें सिर्फ घोषणा करना है, बोना है हमें। ठीक है? क्योंकि ये जीवित बीज है। ये वचन जो है जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने श्वास को इसके अंदर डाला हुआ है। पढ़ लेंगे दूसरा तिमोथी 3:16, 3:16, 2 टिमोथी 3:16, 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने संपूर्ण पवित्र शास्त्र को अपने प्रेरणा से रचा लिखा है। लेकिन इंग्लिश में और अच्छा है। यू हैव इंग्लिश? हाँ, इसमें इंस्पायर्ड लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा है? ब्रेथ लिखा है क्या? ब्रेथ पढ़ना उसको से। All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction and for training in righteousness. तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में थोड़ा और क्लियर है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर अपने श्वास को डाला है इसके अंदर। हालेलुया। जो यूनानी में यहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है थियोनियोस्टोस। आप सब जानते हैं कि यूनानी शब्द में लिखा गया है, ग्रीक में लिखा गया है अपना नया नियम। तो यूनानी शब्द में वहां पे इस्तेमाल हुआ है थियोनिस्टोस। थियोनिस्टोस का अर्थ है गॉड ब्रेथ। थियोस का मतलब होता है गॉड, निस्टोस का मतलब होता है ब्रेथ, मतलब परमेश्वर के द्वारा फूंका गया। और यही सेम जो वर्ड है, यही सेम जो शब्द है, इसको हम इब्रानी में भी, उत्पत्ति की किताब में भी आप देख सकते हैं। पढ़ लेंगे उत्पत्ति 2:7। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखिए जीवन का श्वास, ठीक है। यहाँ पे इब्रानी में लिखा हुआ है निश्मत चाइम। निश्मत चाइम मतलब ब्रेथ ऑफ लाइफ, ब्रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का श्वास या जीवन का श्वास। तो परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? अपना श्वास उसमें डाला। परमेश्वर ने मिट्टी में अपना श्वास डाला तो वो जीवित मनुष्य हो गया। उसी प्रकार परमेश्वर ने अपना श्वास को वचन में डाला तो ये जीवित बीज हो गया है। हालेलुया। अब ये हमारा जो वचन है, हमारे हाथ में जो परमेश्वर ने दिया मेरे प्रियो, इसको जीवित वचन है। अब हमें क्या करना है? इसको बोना है, उसके बाद हमें इसका फल खाना है। ठीक है? परमेश्वर ने इसके अंदर अपनी श्वास को फूंक कर इसको बीज बनाकर हमें दे दिया है। और हमें क्या करना है? हमारे परिस्थिति के हिसाब से इसको बोना है और इसको खाना है। जो ये वचन है इसको खाना है, इसका फल खाना है। मत्ती उसका 4:4 पढ़ ले। मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है,
मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। देखिए, हालेलुया। तो ये वचन मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? परमेश्वर के उस वचन के द्वारा, वचन के बीज द्वारा हमें दे दिया, इसमें श्वास डाल, जिस प्रकार उस मिट्टी में जब परमेश्वर ने श्वास डाला तो वो मनुष्य बन गया, उसी प्रकार परमेश्वर ने श्वास को जब इसमें डाला तो जीवित बीज बन गया है। हालेलुया। इसलिए यदि हमें दीर्घायु को देखना है और यदि हमें चिंगाई में चलना है, यदि हमें संपन्नता में चलना है, तो उन सारे बीज को निकाल कर आपके जीवन के सामने जो परिस्थिति आती है आप उसमें बोना सीखिए। आमेन, हालेलुया। इसमें फाइनेंस के बीज थे, इसके अंदर चंगाई के बीज है। हालेलुया। अगर आपको चंगाई चाहिए तो चंगाई वाले बीज को निकालिए, इसमें से ढूंढिए, ढूंढ के उसको बोना चालू कर दिए। यदि आप निराशा में है तो उसमें प्रत्याशा वाला, प्रोत्साहन वाले बीज है, उसको निकाल कर आपके सामने जब आता वो संदर्भ तो आप उसको बोना सीखिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। आप कैसे सामना करोगे? प्रार्थना करके नहीं करोगे आप सामना। प्रार्थना करते तो आप उसको सामर्थ मिलता है, लेकिन आप उस बीज को लेके जब उसको जो वचन है वो तलवार भी है, वो बीज भी है ना, आपको सुरक्षा भी देता है, आपको खिलाता भी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो निराशा में भी आप उसको क्या करें? प्रत्याशा का उस बीज को बोइए। शैतान कोई बड़ा रूप लेके आपके सामने नहीं आता, लेकिन विचारों के माध्यम से आपसे संघर्ष करता। वॉरफेयर इसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। तो आपको कैसे लड़ना? उससे वचन के द्वारा उस बीज को बोते जाइए। और क्या नाम है, अगर हम मार्क पढ़ेंगे, मार्क का 4:26, वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य बीज बोने वाले का समान है। एक बीज बोने वाला निकला, हमने पढ़ा, वहां पे लिखा हुआ पूरा, तो वहां पे लिखा कि परमेश्वर का राज्य बीज बोने वाले का समान है। तो मेरे प्रिय, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमें बीज बोना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है? बीज बोना। परमेश्वर राज्य क्या है? बीज बोना। तो परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम सब वचन बोने वाले बने, अपने हर एक परिस्थिति में वचन बोना सीखें। तो फिर हम जगह जगह जाके, हमें परमेश्वर के दास लोगों के पास जाके प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी, उनके पास भी वही बीज है जो परमेश्वर ने हमें दिया। हो क्या रहा है, आज जब कलीसियाओं में वचन को सिखाया जाता है तो एक व्यक्ति ध्यान से नहीं सुनता, उसको ग्रहण नहीं करता। जब ग्रहण नहीं करता है तो फिर क्या होता है? मीटिंग के बाद जाके पास्टर के सामने खड़ा हो जाते हैं, बस सत्य हाथ रखिए, प्रार्थना। मैं पास्टर से प्रार्थना करवाने के विरोध में नहीं हूँ, बहुत अच्छा है, मैं भी करवाता हूँ, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब परमेश्वर ने हमें बीज दिया है तो हम उसको बोना सीखें और अपनी कटनी का फल हम खुद खाएं। हालेलुया। तो ये पहला था, वचन को बोना सीखें। दूसरा है, धन बीज को बोइए, सीड ऑफ मनी। धन बीज को आप कैसे बोगे? जो धन बीज है, जो धन पैसा, उसको कैसे बोगे? आपके टाइप के द्वारा, आपके ऑफरिंग के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आप कैसे धन को बोगे परमेश्वर के राज्य में? उस मिट्टी में कैसे बोगे? आपका धन जब आप परमेश्वर के भवन में लाते हो, टाइप देते हो, उसको भेंट चढ़ाते हो, ठीक है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि यार परमेश्वर को हमारे धन की क्या जरूरत है, परमेश्वर के पास ऑलरेडी सब कुछ है। हाँ, तो परमेश्वर आपके धन की जरूरत है भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद भजन संहिता 50 में लिखा हुआ है कि पहाड़ के जानवर तो मेरे ही हैं, जंगल के जानवर तो मेरे ही हैं। और अगर हगाई हम पढ़ते तो वहां पे लिखा हुआ चांदी भी मेरा है, सोना भी मेरा है। तो परमेश्वर को आपके धन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जब धन देते, टाइप देते, तो हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? आदर कर रहे हैं, हम उसको ऑनर कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जब दशमांश कलीसिया में लाके देते हैं तो उस दशमांश के द्वारा हम घोषित करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर ही हमारा पहला स्थान है, परमेश्वर ही हमारा प्राथमिकता है। जब हम दशमांश परमेश्वर के भवन में लाते हैं तो यह एक आर्थिक लेन देन नहीं है, बल्कि एक आत्मिक घोषणा है कि हमारी सारी कमाई, हमारी सारी मेहनत, हमारी सारी जो उपलब्धियां हैं वो केवल परमेश्वर का है और प्रभु यीशु मसीह उसका स्वामी है मेरे प्रियो। इसलिए जब हम टाइप देते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि सब कुछ उसी परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है और वही परमेश्वर इस धन का आमेन, हालेलुया, स्वामी है। हम केवल प्रबंधक हैं, वो हमारा मालिक है। तो हम टाइप क्यों देते हैं? हम उसका आदर करते हैं। अरे हम घोषित, जब हम टाइप देते हैं हम घोषणा कर रहे हैं कि तू हमारा धन का स्वामी है। हालेलुया। यह कि धन के, ये केवल एक धन का टाइप जो है केवल धन का कार्य नहीं है, परंतु ये विश्वास का कार्य है।
ये उपासना का कार्य है, ये आज्ञाकारिता का कार्य है। कई लोग सोचते हैं अरे यार टाइट मतलब धन नहीं, हम टाइट के माध्यम से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये भी उपासना का एक कार्य है, एक उदाहरण है, एक पार्ट है। उपासना का एक पार्ट है, आज्ञाकारिता कर रहे हैं हम, ना विश्वास का एक कार्य है ये मेरे प्रियो। रोमियो की पत्री जब हम पढ़ते तो वहां पे बार बार पौलुस जो है फेथ वर्सेस लॉ, फेथ लॉ, बार बार पौलुस क्या करता है, विश्वास और व्यवस्था का तुलना करता है। रोमियो की पत्री हम देखते हैं, व्यवस्था विश्वास, व्यवस्था विश्वास की तुलना कर रहा है मेरे प्रियो। आज भी कई ऐसे विश्वासी हैं जो व्यवस्था के अधीन होकर परमेश्वर को दशमांश देते हैं, हालेलुया। लेकिन आज भी कुछ लोग, कुछ विश्वासी ऐसे भी हैं जो विश्वास के व्यवस्था के अधीन होकर भी परमेश्वर को टाइट देते हैं, ठीक है। और मैंने कई विश्वासियों को देखा है वो व्यवस्था के अधीन होकर दशमांश देते हैं। और जब आप दशमांश व्यवस्था के अधीन होकर, कानून के अधीन, जो बाइबल में जो कानून मूसा नबी द्वारा दिया गया था, उस व्यवस्था के अधीन होकर आप टाइट देते हैं तो आपके मन में एक डर आएगा, आप भय के साथ टाइट दोगे। नहीं, मैंने कई विश्वासियों से सुना है अरे टाइट नहीं दिया अब तो कुछ गलत हो जाएगा। सुना होगा ना आपने भी, कई लोग के मन में विचार रहता है टाइट नहीं दिया तो क्या होगा, कुछ गलत हो जाएगा, पैसे की हानि होगी, हॉस्पिटल में जाना पड़ जाएगा, है ना। अभी क्या नाम है, रिसेंटली एक सिस्टर से मैं बात कर रहा था, वो सिस्टर का 1 महीने का सैलरी नहीं आया। वो विश्वासी मुझसे बातें शेयर कर रही थी, तो मुझसे बोल रही थी यार मेरा 1 महीने का सैलरी नहीं है, उससे पहले महीना मैं टाइम दे नहीं पाई क्योंकि मेरे घर में कुछ काम था, तो परमेश्वर ने मुझे दंड दिया। देख रहे हो आप, देखिए विश्वासियों का उनमें पिता को लेकर क्या रूप है। प्रेज गॉड, हालेलुया। टाइट नहीं दिया इसलिए परमेश्वर ने ये दंड दे दिया। हमारा परमेश्वर टैक्स कलेक्टर नहीं है ना, हमारा हालेलुया, वसूली भाई नहीं है, हालेलुया। है ना। एक मूवी में था ना वसूली भाई कैरेक्टर, देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा? अरे पवित्र लोग यार सब यार, प्रेज द लॉर्ड। ये मैंने देखा है ना, देखा गोलमाल। तो उसमें वसूली भाई कैरेक्टर था, है ना। तो हमारा परमेश्वर वो वसूली भाई नहीं है कि हमने टाइट नहीं दिया तो गलत तरीके से वसूलेगा, है ना। टाइट इज नॉट समथिंग दैट जो हम सोचते हैं कि हमने टाइट नहीं दे पाया तो आप गलत तरीके से, है ना, हॉस्पिटल में चला जाएगा, फलाना चला दिल पे जाएगा। नहीं, वो हमारा पिता है। हम उसके बच्चे भी ना, सिस्टर को यही समझाया कि वो वसूली भाई नहीं, वो हमारा पिता है। वो आपकी सिचुएशन को जानता है, आपकी परिस्थिति को जानता है, वो समझता है। तो आपके जो नेगेटिव थॉट है सबसे पहले उसको आप दूर कीजिए, उनको अच्छे तरीके से वचन से समझा के दिया। और मैंने अपना भी, अगर मैं अपना जिंदगी में उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी ऐसे गलत विचार थे टाइट को लेकर 1 साल से पहले। और मेरे घर में मैं अनीशा हम दोनों जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी घर में पैसा नहीं बचता था, काफ़ी दिक्कत होती थी। हम लोग क्या करते थे, जब हमारी सैलरी आती थी हम लोग सब कुछ, हमारा जो भी आवश्यकता थी पूर्ति करने के बाद अगर कुछ बचता तो टाइट देते थे, ये कंडीशन था। लेकिन जब एक बार मैंने अपोस्टल अंकित सेजवान जी का एक टाइट के ऊपर मैंने मैसेज सुना, उसमें अंकित सेजवान ने मलाकी के किताब 3:10 से प्रचार किया। उन्होंने बोला कि परख के देखो, पढ़ लीजिए कोई वो 3:10, मलाकी 3:10। साढ़े 10 मास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। देखिए यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि मुझे परखो। उससे पहले सारे वचन में क्या लिखा होगा, परमेश्वर की परीक्षा ना लो। लेकिन केवल इस विषय को लेकर परमेश्वर बोलता है मुझे परखो। हालेलुया। दूसरे वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर की परीक्षा ना लो, परमेश्वर को नहीं परखो। लेकिन इस विषय में परमेश्वर बोलता है मुझे परखो, और उसके बाद परमेश्वर चैलेंज भी करता है कि क्या
जब तुम इस दशमांश को लेके आओगे तो सेना को यह कहता है कि मैं आमीन आशीष का वर्षा दूंगा। चैलेंज किया परमेश्वर ने, मुझे परख के देखो मेरे भवन में जी, हाँ परख के देखो। तो ये एक ऐसा विषय होगा जब परमेश्वर बोलता है मुझे परख के देखो, और चुनौती बोलता, चैलेंज बोलता है परमेश्वर कि तुम मुझे परखोगे तो ये करूंगा मैं, आकाश की झरों को खोल के सारी उन्नति को, उपलब्धि को, आमीन, हालेलुया, वर्षा कर दूंगा तुम्हारे घर पे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परखते नहीं है परमेश्वर को। टाइप के मामले में नहीं परखते, बाकी सब मामले में हम परखते हैं, लेकिन टाइप के मामले में नहीं परखते। उस दिन से मैंने एक निर्णय लिया कि पहले जब सैलरी मिलती मैं टाइप दूंगा, भले ही मेरा काम कुछ भी हो जाए, लेन देन कुछ भी हो जाए, ड्यू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइप दूंगा। मैं बता रहा हूँ मेरे प्रियो, मैंने टाइप देना चालू कर दिया, मेरा अमाउंट बढ़ता गया। पास्टर ने भी मुझसे बोला कि मैं देख रहा हूँ कि आपका टाइप बढ़ रहा है, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, उसके बाद से आज तक परमेश्वर ने कभी कटी नहीं होने दिया हमारे घर में। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम लोग हमारे भवन का कुछ काम निर्माण का सोच रहे थे, हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमने घर का काम भी कर दिया और मैंने मार्केट में निवेश भी किया, इन्वेस्टमेंट भी किया। तो देखिए कैसे उन्नति आ रही है। परमेश्वर बोलता मुझे प्रेज गॉड, हालेलुया। विश्वास में आकर परमेश्वर को दिया, भय में नहीं, विश्वास में दिया, हालेलुया। जब मैंने विश्वास में दिया तो परमेश्वर ने अपने जगह को खोलकर हमें आशीष करना स्टार्ट कर दिया मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे कलीसिया में यदि कोई कर्ज में है, यदि कोई धन की हाल उस विपत्ति में है, आर्थिक तंगी में है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि परखो, परमेश्वर को परखो, वो दशमांश को कलीसिया में लेके आओ, भवन में लेके आओ, वचन का बीज बो, वचन के अंदर ढेर सारे फाइनेंशियल उन्नति है मेरे प्रियो, हालेलुया। मैं सुबह बैठता हूँ 1 घंटा केवल धन्यवाद में प्रार्थना करता हूँ, और जितने भी आशीष वचन, 8000 से ऊपर आशीष वचन है हमारे बाइबल के अंदर, इतना तो याद नहीं रहेगा, लेकिन जितना मुझे याद है मैं उसको बोता हूँ, ठीक है। एक किसान क्या करता है, बोता है, वैसे मैं उसको बोता हूँ। फाइनेंशियल वर्सेस है, द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स वन रिच एंड ही हैड्स नो सोरो इन इट। परमेश्वर के आशीष के द्वारा ही धन मिलता है और वो उसमें दुख नहीं जोड़ता, परमेश्वर का वचन है, यह आप घोषणा करो, ठीक है। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में हमारी सारी आवश्यकता को पूर्ति करेगा, इसकी आप घोषणा करो, हालेलुया। जवान सी को घटी हो सकती है और भूखे भी रहते हैं, लेकिन यहोवा के डरवैये को किसी भी उत्तम ना होगी, प्रेज द लॉर्ड। ये आप घोषणा करो मेरे प्रियो। और भी ऐसे कितने ही ऐसे क्या नाम है वर्सेस है, इसको आप बो, ये वचन को आप निकाल के बो। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी वर्सेस थे फाइनेंस के, जो बीज परमेश्वर ने, जब मैंने जाना कि हमारे पास बीज है तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हालेलुया। धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वचन को आप ढूंढो, बीज को इसमें ढूंढो, तो धन अपने आप आपके पास आ जाएगा, हालेलुया। आप सिर्फ बोना सीखो, वचन को बोना सीखो, आप टाइट को बोना सीखो मेरे प्रियो। हम देखेंगे ये टाइट का सिद्धांत कहां से आया, मूसा नबी के समय में आया, व्यवस्था वही से आया ना दशमांश का, क्योंकि जब भूमि का विभाजन हुआ तो लेवियों को उनका भाग नहीं मिला, तो परमेश्वर ने वहां पे क्या बोला कि तुम लोग जो भी क्या नाम है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो तुम्हारा क्या नाम भेड़ बकरी हो, इन सबका दशमांश लाके लेवी को देना। तो ये कब आया, मूसा नबी के समय में आया। लेकिन मूसा नबी से 400 वर्ष पूर्व अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो अब्राहम ने दशमांश दिया, पढ़ लेंगे वो उत्पत्ति उसका 14:17 से 20। जब कोर्दला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती, उससे भेंट करने के लिए आया। तब सालेम का राजा मिल्किसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे बस में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। देखिए यहाँ पे अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश दिया, किसको, मिल्किसेदेक को। व्यवस्था तो लेकिन मूसा के समय आया था, 400 वर्ष बाद।
तब तो आदेश भी नहीं था, तब व्यवस्था भी नहीं थी। फिर कैसे अब्राहम ने दिया? अब्राहम ने अपने प्रकाशन में दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। जब अब्राहम को प्रकाशन मिला दशमांश, तो उसने परमेश्वर का आदर किया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमें व्यवस्था के अधीन होकर टाइथ या दशमांश नहीं देना है, लेकिन हमें विश्वास के व्यवस्था के अधीन होकर हमें टाइथ देना है। हम जब देते हैं तो हमें किस विश्वास में देना है? हमारे अंदर विश्वास क्या होना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हम दे रहे हैं, हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे रहे हैं। ये विश्वास के साथ हमें देना है। कई विश्वासी लोग बोलते हैं यार पास्टर तो खुद अच्छा सक्षम है, धनवान है, तो पास्टर क्यों दे टाइथ? क्योंकि आप ऐसे सोच रहे हो कि आप टाइथ किसको दे रहे हो? पास्टर दे रहे हो, तो वो विचार गलत है। हम किसको दे रहे हैं? परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए। हम सब एक मिशन में मेरे प्रियो, राइट? हम सब एक मिशन में, एक सेवकाई में हम सब। तो हम जब परमेश्वर के राज्य में जब दशमांश को हम देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ को पार्टनरिंग कर रहे हैं। को पार्टनर को हिंदी में बोलते हैं सहभागीदारी कर रहे हैं, ठीक है ना? हमने देखा है बड़े बड़े कंपनियों में पार्टनर्स रहते हैं, वो अपने शेयर्स को खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, और जब मुनाफा आते तो बांटते हैं। तो इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम दशमांश देते हैं तो हम परमेश्वर के साथ को पार्टनरिंग कर रहे हैं, ठीक है? उसके साथ साझेदारी कर रहे हैं, सहभागीदारी कर रहे हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें क्या? दशमांश विश्वास के साथ देना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद तीसरा है सींचना, ठीक है? वाटरिंग। एक किसान बीज बोने के बाद शांत नहीं बैठता है, ठीक है? वो अनदेखा नहीं करता है। बीज बो दिया उसने, उसके बाद वो उसका काम खत्म हो गया, नहीं। बीज बोने के बाद वो क्या करता है? उसको सींचता है, ठीक है? बीज बोने के बाद क्या करता है? वो उसमें पानी डालता है। जितना ज्यादा अच्छा सिंचाई होगी उतना अच्छा ग्रोथ आएगा उसके अंदर से, उतना अच्छा फलवंत होगा वो। हालेलुया। तो किसान बीज बोने के बाद उसमें पानी डालता है ताकि उसकी अच्छी बढ़ोतरी हो मेरे प्रियो। उसी प्रकार आत्मिक मंडल में हमने बीज तो बो दिया है, अब हमें क्या करना है? हमें थैंक्स गिविंग की वाटरिंग करना है। वी नीड टू वाटर इट विद थैंक्स गिविंग। हमें धन्यवादी रूप से स्तुति करते हुए, हमें धन्यवाद करते हुए उसको पानी देना है। अभी हमने क्या कर दिया? वचन को हमने बो दिया, वहां पे टाइथ को हमने बो दिया। अब हम क्या करेंगे? हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। जैसे आज अनिशा उसमें बोल रहे थे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन हुआ, परमेश्वर वहां पे धन्यवाद दिया। तो मेरे प्रिय, हम क्या करेंगे? हमने बो दिया, उसके बाद हम धन्यवाद देते रहेंगे, थैंक्स गिविंग एंड प्रेज करते रहेंगे कि परमेश्वर हालेलुया, हम जानते हैं कि हालेलुया तूने हमें ये दे दिया, हमारा धन हमारे पास आ गया है, हमारी नौकरी हमारे पास आ गया है, हमारा बैंक के खाते भर गए हैं, तूने परमेश्वर ये कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, तो अच्छा परमेश्वर है। हमने जो बीज बोया है परमेश्वर हमें दुगना उसका मिल गया है। ऐसा बोल के आप धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो मेरे प्रिय, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। पढ़ लेंगे फिलिपियों की पत्री 4:6। फिलिपियों की पत्री 4:6, फिलिपियंस 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ। देखिए यहाँ पे कैसे धन्यवाद के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं वहाँ पे हम धन्यवाद करना है। ये नहीं कि मांगना 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 है, लेकिन अब हम क्या करना है? हमारे प्रार्थना शैली को बदल के हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है। अगर आपको एक गाड़ी चाहिए तो अब दो धन्यवाद परमेश्वर को। परमेश्वर तूने ये गाड़ी दी थी, ये क्या होता है? विश्वास होता है, थैंक्स गिविंग, इसी को बोलते हैं। कोलोसियों की पत्री 2:7। और उसी में जड़ पकड़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। देखो, धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। वहां पे बोला धन्यवाद करते रहो। तो ये आप क्या कर रहे हैं? आप धन्यवाद के द्वारा पानी दे रहे हैं। तो आपने जो बीज बोया, अब आप क्या कर रहे हैं? उसको पानी डाल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर के, धन्यवाद कर रहे हैं, उसको स्तुति कर रहे हैं मेरे प्रियो। थैंक्स गिविंग इज द लैंग्वेज ऑफ फेथ। धन्यवाद जो है विश्वास का भाषा होता है मेरे प्रियो। जब आप धन्यवाद देते हो तो इसका मतलब आप मानते हो कि परमेश्वर ने जो आपको चाहिए आपको ऑलरेडी दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप थैंक्स गिविंग करते हो तो ये प्रमाण है
कि आप विश्वास करोगे परमेश्वर आपको जो चाहिए वो परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिया है। मार्क रचित सुसमाचार उसका 11:24 वहां पे प्रभु यीशु मसीह 11:24 वहां पे प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो वो विश्वास करोगे तुम्हें ऑलरेडी मिल गया है। पढ़ ले एक बार 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन आमीन। तो आपको कैसे प्रार्थना करना है कि आपको प्रतीत करना है, ठीक है। तो इसकी क्या करना है आपको बोलना है कि जैसे कि आपको जरूरत है, उदाहरण दे रहा हूँ, मकान की जरूरत है, आप परमेश्वर से धन्यवाद देके बोलो परमेश्वर आत्मा में आप देखो। मैं ऐसे करता हूँ मेरे प्रिय, सुबह जब बैठता हूँ, अभी इतना समय हो गया मुझे याद नहीं मैंने कब परमेश्वर से आखिरी बार कुछ मांगा होगा या परेशानी को बोला होगा। मांगता नहीं, मैं जो मुझे चाहिए मैं अपने मन में रखता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद में बोलता हूँ। क्योंकि वचन कहता ना जब आत्मा जानता है कि हमें और उस हिसाब से हमारी प्रार्थना करवाता है, वो जानता है कि हमें क्या चाहिए। तो आप केवल अन्य भाषा में जो आपको चाहिए, हालेलुया, मैं अपने जीवन में जो परमेश्वर ने मुझे अनुभव दिया है, जो सिखाया वो मैं आपको सिखा रहा हूँ मेरे प्रिय। आप जब प्रार्थना करने बैठते हो तो आपको जो चाहिए उसको आप मन में रखो और आप धन्यवाद देते हो। अपने यहाँ मैं आपको क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला कि उस हिसाब से मांगो कि तुम्हें जो तुम मांगते हो प्रतीत करो कि तुम्हें वो मिल गया है तो वो तुम्हें मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उस हिसाब से प्रार्थना करना है कि आपको मिल गया। इसलिए विश्वास करो कि आपको जो चाहिए आपको मिल गया है, मिलने के बाद नहीं। कई लोग है ना मिलने के बाद धन्यवाद देते हैं, नहीं, मिलने से पहले, हाथ में आने से पहले, आपके अकाउंट में आने से पहले आप परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। मिलने के बाद तो कोई भी धन्यवाद करता है मेरे प्रियो, जब आपको नहीं मिलता तब आप परमेश्वर का धन्यवाद करो तो परमेश्वर की महिमा होगी, तो परमेश्वर को मजबूर होकर देना ही पड़ेगा आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हम सबसे अच्छा उदाहरण आज हमने सुना था यीशु मसीह के बारे में, पढ़ लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6:11। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिलाया। 5000 तो बाइबल में लिखा हुआ है, उससे कहीं अधिक बढ़ के थे, क्योंकि 5000 केवल महिलाएं थी वहां पे, पुरुष भी होंगे, उनके बच्चे भी, ठीक है, तो कहीं ज्यादा थे। तो 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा परमेश्वर ने वहां पे खिलाया। तो जब परमेश्वर 6:11 पढ़ लीजिए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बटे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो परमेश्वर अपने चेले से बोला कि कुछ लेके आ, तो बोलो 5 रोटी 2 मछली लेके आए। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं किया पिता से, अरे पिता इसको मल्टीप्लाई कर दे, इतना बड़ा जन समूह आया, या फिर वहाँ पे उपवास का घोषणा नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने, चेलों से नहीं बोला अरे यार बहुत इतने सारे लोग आ गए कैसे खिलाएंगे, चलो हम उपवास में बैठ जाते करके। नहीं, परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ पे धन्यवाद दिया, सिंपल सी यार, कोई बड़ी प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर ने धन्यवाद दिया थोड़ा और मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द सीक्रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आमेन, हालेलुया। आज आराधना में भी अनिशा ने वही बात कंफर्म करके बोला, तो मुझे कंफर्म हुआ कि ये परमेश्वर के द्वारा है मेरे प्रियो। दिस इज द प्रेज गॉड, मल्टीप्लिकेशन, हालेलुया। बढ़ोतरी का जो गुप्त रहस्य यही है मेरे प्रियो, धन्यवाद गॉड, आमेन, हालेलुया। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने जब धन्यवाद दिया तो इतने 5 रोटी से इतने लोग को खाना किया वहां पे, हालेलुया, प्रेज। आइए मेरे प्रिय एक क्षण हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद प्रेज गॉड, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपकी क्या आवश्यकता है, प्रेज गॉड, आमेन, किस बोझ से किस भार में हो, प्रेज गॉड, हालेलुया। हो सकता है आप आर्थिक तंगी में हो सकता है आप किसी बीमारी में हो, हालेलुया, तो हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, महान परमेश्वर है, आमेन, हालेलुया। तूने एक वचन से सारे ब्रह्मांड की सृष्टि किया पिता परमेश्वर, तूने वही वचन को, उस बीज को तूने आज हमें दे दिया है। यस लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। लोराला दारा रखी बारिया सुबारिया सुधाला दारा लीला लिरुवारा लखी तारिया रब्बा सखी मामा सबा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस।
Hallelujah. Duria Sakibaria. Labu Samasakitama. Hallelujah. Lara Durka I Basama. release the Lara financial blessing Durkato upon my Markato. congregation. Yes, Hallelujah. amen. In the name of Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Parakama मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा में हालेलुया मसीह यीशु के द्वारा हमारे कलीसिया के प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरी करेगा. Amen. Hallelujah. In the name of Jesus. Praise Hallelujah. God. Amen. Praise God Jesus. Praise Hallelujah. God. Amen. परमेश्वर हाले यदि कोई किसी Yes, sir. बोझ में है, किसी बीमारी में है, तो अभी इसी वक्त ईश्वर के Praise नाम से God. जाएगी. घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा हुआ है पिता परमेश्वर Yes, प्रभु जी. sir. हालेलुया. रोटी तो बच्चों का अधिकार है. हालेलुया. तेरा वचन तूने कहा है यीशु मसीह. Yes, हाले जब वो sir. स्त्री अपनी बेटी की चंगाई के लिए तेरे पास आई थी, तब तूने बोला था कि बच्चों का अधिकार है रोटी. हालेलुया. हमारा अधिकार है चंगाई. हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से. हालेलुया. ग्लोरी टू लॉर्ड. दूरा लाबा सीमा लाबा लाबा. हालेलुया. हम प्रार्थना करते हैं यदि हमारे भवन में, हमारे इस कलीसिया में किसी के पास खुद का मकान नहीं है, तो हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु के नाम से इस साल के एंडिंग से पहले अद्भुत तरीके से हालेलुया एक भवन मिलने पाए. हालेलुया. परमेश्वर तूने पिता शून्य से उठा के प्रमाण की रचना किया है पिता परमेश्वर प्रभु जी. हालेलुया. तुझसे सब कुछ हो सकता है. तू महान परमेश्वर है. हालेलुया. मैं घोषणा करता यीशु के नाम से. हालेलुया. यदि हमारे कलीसिया में किसी के पास वाहन नहीं है, तो प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ हालेलुया इसी महीने वाहन मिलने पाए. हालेलुया. यदि हमारे भवन में किसी के पास संतान नहीं है, तो संतान की घोषणा करता हूँ पिता. तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर बच्चे तो परमेश्वर की ओर से दिए गए दान है और गर्भ का प्रतिफल है. हालेलुया. प्रेज गॉड. यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं. हालेलुया. ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस. पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार के साथ लवनी काटेंगे. हालेलुया. हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी. जितने लोग पिता परमेश्वर जो टाइट बो रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी. हालेलुया. वो हालेलुया आने वाले दिनों में पिता दूसरों के लिए भी आशीष के कारण बने पिता. हालेलुया. आज जब हम अब्राहम के वारिस हैं पिता, तूने अब्राहम को हालेलुया आशीष दिया है कि वो नेशंस के लिए, वो जातियों के लिए आशीष ठहरेगा पिता. आज हमारे कलीसिया वाले फाइनेंशियली जातियों के लिए आशीष ठहरे पिता. हालेलुया. हमारे जो कलीसिया के जितने लोग हैं पिता, अन्य जाति जब उनसे पैसा मांगते हैं उनको पैसा देने पाए पिता. धन के साथ उन लोगों की सहायता करने पाए पिता परमेश्वर. हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे राज्य के विस्तार के लिए हम ज्यादा से ज्यादा धन देने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर. हालेलुया. प्रेज गॉड. ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस. ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हमारे सर्वशक्तिमान प्रेम पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं एक बार और तेरे चरणों के निकट आने के लिए पिता. तूने हम सबके जीवनों में समय को तैयार करके दिया परमेश्वर प्रभु जी. हालेलुया. ये वचन पिता परमेश्वर तूने जो मेरे जीवन में उन्नति दिया, यही वचन पिता मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हमारे कलीसिया में जितनों ने मुझे सुना उनके लिए आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी. वो बड़े बड़े कटनी इन दोनों काटने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी. हालेलुया. हमारे कलीसिया में से किसी भी के घर में भी परमेश्वर कभी घटी नहीं होने पाए पिता परमेश्वर. उनके भंडार हमेशा भरे रहने पाए, उनके भंडार भरकर पिता बहने पाए पिता परमेश्वर. इस प्रकार जो मनोज भैया ने जो वचन से बताया पिता परमेश्वर मेरा प्याला उमड़ रहा है, तेज वचन से हम घोषणा करते हैं हमारा प्याला उमड़ेगा, हमारे आशीष उमड़ेगा. हालेलुया. वो दूसरों को भी आशीष होगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर क्योंकि तू हमारा चरवाहा है. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी. वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरनों के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी लाता है. हालेलुया. वो मुझे धार्मिकता के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है. यदि मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई से होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है. तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है. हालेलुया. तूने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है. हालेलुया. मेरे ऊपर तूने तेल उंडेला है, मेरा प्याला उमड़ रहा है. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं यहोवा के भवन में वास करूंगा. हालेलुया. परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे कलीसिया के प्रत्येक लोगों को तूने आशीषित कर दिया है. धन्यवाद परमेश्वर. एफिसियों की पत्री 1:3 में लिखा है धन्य हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर जिसने हमें मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया है. हालेलुया.
We are blessed. We are highly favored people. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. परमेश्वर फिर से मैं अपने आप को, परिवार को, कलीसिया को, सभी को तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ पिता। विशेष रूप से हमारे पास आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। 6 तारीख को जब यहाँ पे लौटे पिता, उनके साथ तू है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यात्रा में उनके साथ है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सभी में सारी बातें मिलकर पिता भलाई को ही उत्पन्न करता। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा वचन कहता है सारे उत्तम दान और प्रत्येक अच्छे वस्तु ऊपर ही से ज्योतियों के पिता के ओर से आता है। याकूब की पत्री में लिखा है परमेश्वर प्रभु जी, तो इन दोनों हमें उत्तम वस्तुओं से तृप्त करेगा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना से मांगते सुनो ज्ञान कीजिए। आमीन। थैंक यू। आप सभी को मैं आशीष करता हूँ वचन के द्वारा, और मैं पास्टर को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पे खड़े होकर प्रचार करने के लिए समय